काला साया चीखते हुए कहता है, निकालो निकालो मुझे यहाँ से बाहर। काला साया चीखने लग जाता है, बाहर निकलने की गुहार लगाते रहता है, पर बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही दबकर रह गई थी। काला साया ठीक उसी तरह ग्रेवयार्ड कोठी में कैद हो गया था जिस तरह उसने यक्षिणी को कैद किया था। नियति सिर्फ मकसद तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि नियति बदला भी लेती है। वही बदला नियति अब काले साये से ले रही थी, यक्षिणी को कैद करने का बदला। अब उसे भी पता चलने वाला था कैद में रहने पर कैसा लगता है। इस तरफ पंचम गांव के अंदर चित्रा ने लूसी के जरिए वो सब कुछ देख लिया था जो भक्षानर के अंश के साथ हुआ था। उसे पता चल गया था कि अब वो तीनों धर्मगुरु इस दुनिया में नहीं थे। उस भक्षानर के अंश को कैद करने के लिए उन तीनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। उन तीनों धर्मगुरु की कुर्बानी देखकर चित्रा की आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई थी। चित्रा उदास मन से खुद से कहती है, ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है और ईश्वर की बनाई हुई दुनिया की जो रक्षा करता है वही ईश्वर का सच्चा सेवक होता है। आप तीनों धर्मगुरु सच में ईश्वर के सच्चे सेवक थे। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए आपने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आपकी ये कुर्बानी कभी नहीं भूली जाएगी, इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। चित्रा उन तीनों धर्मगुरुओं के बारे में सोचते हुए मायूसी हो रही थी कि तभी उसे उनकी बातें याद आने लग जाती हैं। वो कारण याद आता है जिसकी वजह से उन तीनों धर्मगुरु को जीते जी अपना देह अपनी इच्छा से त्यागना पड़ा। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, उन तीनों धर्मगुरुओं को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी उस भक्षानर के अंश को वहां पर कैद करने के लिए, और कैद भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें वो शरीर नहीं मिला जिसमें भक्षानर के अंश ने पनाह ली थी, जिसमें वो अंश से एक आत्मा में बदला। और भक्षानर के अंश ने जिस शरीर में पनाह ली थी वो शरीर किसी और का नहीं, अनुराग का था। उन तीनों को अनुराग का शरीर मिलता भी कैसे? उसका शरीर तो मेरे पास है। इतना कहते ही चित्रा की नजर उसकी आंखों के सामने रखे ताबूत पर टिक जाती है। चित्रा की नजर उस ताबूत पर टिकती भी कैसे नहीं, आखिर वही ताबूत तो था जिसके अंदर इस वक्त अनुराग का शव रखा हुआ था। चित्रा उस ताबूत को एकटक देखते हुए खुद से कहती है, वो तीनों धर्मगुरु अनुराग के शरीर को नष्ट नहीं कर पाए तो क्या हुआ? मैं अनुराग के शरीर को नष्ट कर दूंगी और फिर उस भक्षानर के अंश का भी अंत हो जाएगा। चित्रा गुस्से के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाती है और वो ताबूत खोलने लग जाती है। चित्रा अपनी पूरी जान लगा देती है उस ताबूत को खोलने के लिए, पर वो उससे खुलता ही नहीं है। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये ताबूत खुल क्यों नहीं रहा है? जब तक ये ताबूत खुलेगा नहीं मैं अनुराग का शरीर नष्ट कैसे करूंगी? इतना कहकर चित्रा फिर से वो ताबूत को खोलने की कोशिश करने लग जाती है। चित्रा उस ताबूत को खोलने की हर कोशिश करती है, अलग अलग मंत्र पढ़ती है, अपनी डायनों की शक्तियों का भी प्रयोग करती है, पर वो ताबूत उससे खुलता ही नहीं है। चित्रा खुद से कहती है, लगता है ये ताबूत मुझसे नहीं खुलने वाला है। भक्षानर ने इसे कुछ खास काली शक्तियों से बंद किया है, वो काली शक्तियां जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। चित्रा कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, मैं अनुराग का शरीर ताबूत से बाहर नहीं निकाल सकती तो क्या हुआ? मेरा मकसद तो अनुराग के शरीर को नष्ट करना है ना। अगर मैं इस ताबूत को ही नष्ट कर दूं तो अगर ताबूत ही नहीं रहेगा तो अनुराग का शरीर कैसे बचा रह सकता है? अगले ही पल चित्रा ताबूत की तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम भुवन पतिये स्वाहा, ओम भूतानाम पतिये स्वाहा। जैसे चित्रा मंत्र पढ़कर खत्म करती है, ताबूत में आग लगने लग जाती है। ताबूत चारों तरफ से जलने लग जाता है। आग की लपटें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि चित्रा को ताबूत नजर ही नहीं आ रहा था, बस आग नजर आ रही थी जो ताबूत के चारों तरफ फैल चुकी थी। ताबूत को जलता हुआ देखकर चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आने लग गई थी। कुछ देर बाद जब आग की लपटें कम होने लग जाती है, जब आग बुझने लग जाती है तो चित्रा के चेहरे की मुस्कान वापस से मायूसी में बदल जाती है। चित्रा मायूसी के साथ खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? चित्रा देखती है कि ताबूत को कुछ हुआ ही नहीं था, वो वैसे का वैसा ही था। चित्रा फिर एक मंत्र पढ़ती है और इस बार वो एक बड़ा सा पत्थर उस ताबूत पर गिराती है, पर फिर इस बार ताबूत को कुछ नहीं होता है। चित्रा ताबूत को एक बड़ी सी आरी से काटने की कोशिश करती है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता है। चित्रा अपनी काली शक्तियों से हर कोशिश करती है उस ताबूत को नष्ट करने की, पर वो उसे कुछ नहीं कर पाती है। ताबूत को हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। चित्रा अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए परेशान होते हुए खुद से कहती है, लगता है मैं इस ताबूत का कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना ही खोल पाऊंगी ना ही नष्ट कर पाऊंगी। इसे भक्षानर ने अपनी शक्ति स्रोत धुएं और बॉटफ्लाई से बनाया है। ये ताबूत मेरी शक्तियों से कई ज्यादा गुना काली शक्तियों से बना है। अब मैं इसका क्या करूं? अनुराग का शरीर कैसे नष्ट करूं? चित्रा मायूस हो जाती है।
उसका पूरा चेहरा उतर जाता है। देखते ही देखते आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को चित्रा का चेहरा धुंधला नजर आने लग जाता है। युग मन में सोचने लग जाता है, वो ताबूत माँ से भी नहीं खुला क्योंकि वो ताबूत भक्षानर के अंश ने बनाया था, पर वो ताबूत मुझसे आसानी से खुल गया क्योंकि मैं एक भक्षानर का वंशज हूँ। पर मुझसे ये जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। वो ताबूत जिसकी माँ रक्षा करती रही, वही मैंने उस भक्षानर के अंश को लाकर दे दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये मुझसे क्या हो गया। युग अपनी गलतियों पर पछताने लग जाता है, पर सिर्फ एक ऐसी गलती नहीं थी जिस पर वो पछता रहा था। उसने एक के बाद एक कई गलतियां की थी जिस पर वो पछताने लग गया था। चित्रा की कहानी सुनने के बाद उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लग गया था। इंसान जाने अनजाने में वो गलती कर बैठता है जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता है। उम्र भर उस गलती के लिए पछताते रहता है और युग भी इस वक्त वही कर रहा था। उसे अपनी सारी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। युग फिर खुद से बोल पड़ता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। काश उस दिन मैंने अभिमन्यु की बात मान ली होती और ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा नहीं खोला होता तो ये सब होता ही नहीं। उन 3 धर्म गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उस भक्षानर के अंश को वहां पर कैद किया था और मैंने उसे ही आजाद कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, एक ऐसी गलती जिसे अब मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर सकता। मैंने सब तबाह कर दिया, सब। युग अपने आप को कोस ही रहा था कि तभी आंसू की बूंद के अंदर फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा फिर युग को अपनी दास्तां सुनाते हुए बोल पड़ती है, युग बेटा, उस दिन के बाद भी मैंने कई बार कोशिश करी थी उस ताबूत को नष्ट करने की, पर मैं उस ताबूत को चाहकर भी नष्ट नहीं कर पाई। बल्कि जब भी मैंने उस ताबूत को नष्ट करने की कोशिश की, अपनी शक्तियों को उसके आगे कमजोर होता हुआ पाया मैंने। कुछ दिनों में ही मैं समझ गई थी कि मैं उस ताबूत को कभी नष्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ताबूत को नष्ट नहीं कर सकती तो क्या हुआ, उस ताबूत की हिफाजत तो कर ही सकती हूँ ना। इसलिए फिर मैंने उस घर को ही हमेशा हमेशा के लिए अपना ठिकाना बना लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं उस ताबूत को कभी उस भक्षानर के अंश के हाथ नहीं लगने दूंगी, ना ही उसके हाथ अनुराग का शरीर लगेगा, ना ही फिर वो कभी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। चित्रा एक गहरी सांस लेते हुए बोल पड़ती है, 3-4 सालों तक वहीं पर रही, उस ताबूत की रक्षा करती रही, पर फिर मेरे पास रुबीना आई और उसने मुझे याद दिला दिया कि मैं महाडायन क्यों बनी थी। चित्रा के इतना कहते ही फिर आंसू की बूंद के अंदर हलचल होने लग जाती है। कुछ देर बाद जब आंसू की बूंद स्थिर होती है तो युग देखता है कि चित्रा ताबूत के पास ही बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने रुबीना बैठी हुई थी जो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। रुबीना चित्रा से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो चित्रा? चित्रा रुबीना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, दिख नहीं रहा, हिफाजत कर रही हूँ। रुबीना पूछती है, हिफाजत कर रही हो पर किस चीज की? चित्रा जवाब देती है, ताबूत में रखे अनुराग के शरीर की, उस काले साए से। रुबीना चित्रा को एकटक देखते हुए उससे कहती है, तुम अनुराग के शरीर की रक्षा तो उस काले साए से कर लोगी, पर युग की हिफाजत कौन करेगा उस काले साए से? जैसे ही रुबीना युग का नाम लेती है चित्रा कुछ घबरा सी जाती है। चित्रा झट से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे युग को हिफाजत की क्या जरूरत है उस काले साए से? वो काला साया तो खुद कैद है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। रुबीना चित्रा को घूरते हुए कहती है, किसने कहा चित्रा वो काला साया वहां से बाहर नहीं निकल सकता? ये नियति है, कब पलट जाए किसी को नहीं पता। नियति में क्या क्या लिखा है ये हमें भले ही नहीं पता हो, पर नियति का चक्र दोबारा घूमता है, ये बात याद रखना। चित्रा अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, नियति का चक्र दोबारा घूमता है मतलब? रुबीना चित्रा को अच्छे से समझाते हुए कहती है, मतलब ये कि तुम्हें याद है ना ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई थी? उस महाडायन से जिसने भक्षानर से शादी की थी, उन्हीं के बीच यक्षिणी आई थी और फिर सदियों बाद तुम, जो कि एक डायन हो, तुमने फिर एक भक्षानर के वंशज से ही प्यार किया था और फिर तुम्हारी शादीशुदा होने के बाद तुम्हारे बीच यक्षिणी आई थी। यानी नियति का चक्र फिर घुमा था। उसी लिहाज से अब जब भक्षानर का अंश ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है, एक न एक दिन नियति का चक्र फिर घूमेगा और फिर उस दिन भक्षानर वहां से आजाद हो जाएगा। जब चित्रा रुबीना के मुंह से ये बात सुनती है तो भक्षानर के आजाद होने की खबर सुनकर वो कुछ घबरा तो जाती है, पर अगले ही पल बड़े ताव में बोल पड़ती है, अगर वो आजाद हो भी गया तो क्या, मैंने सप्तम चक्र बनाकर रखे हैं, वो यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो मैं उसका सामना करूंगी, कभी उसके हाथ अनुराग का शरीर नहीं लगने दूंगी। रुबीना कहती है, मैंने ये कब कहा कि आजाद होने के बाद वो भक्षानर का अंश यहाँ पर आएगा अनुराग का शरीर लेने? वो तुम्हारे बेटे युग के पास भी तो जा सकता है। चित्रा भूलो मत, वो भी भक्षानर का ही एक वंशज है, उसके अंदर भी वही गुण है। चित्रा डर के साथ हकलाते हुए कहती है,
वो युग के पास कैसे जा सकता है? उसने मेरे साथ बिसाहा किया है। रुबीना चिढ़ते हुए चित्रा से कहती है, चित्रा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बिसाहा उसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज है। युग का शरीर पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एक बात याद रखना, हम डायने हैं, पर पृथ्वी पर संतुलन बना रह सके इसलिए हमें भी कुछ नियम कानून मानने पड़ते हैं, जैसे सिर्फ अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के दिन मानव का शिकार करना। पर वो भक्षानर है और उसका तो मकसद ही पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ना है, उसे तबाह करना है। उसके कोई नियम कानून नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। चित्रा डरते हुए कहती है, तो मैं क्या करूं? रुबीना झट से कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें महाडायन बनने की शिक्षा क्यों दी, क्यों उस काबिल बनाया? चित्रा कुछ जवाब देती उससे पहले ही रुबीना खुद बोल पड़ती है, डायन समुदाय के हीरे को वापस से उनके पास लाने के लिए, ताकि तुम वो हीरा वापस ला सको और डायन समुदाय की रक्षा कर सको। चित्रा आक्रोश के साथ पलट कर कहती है, पर मैं उस चीज के लिए महाडायन नहीं बनी थी, अपने बेटे युग की रक्षा करने के लिए बनी थी। रुबीना अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, तो ऐसे करोगी तुम रक्षा, यहाँ पर अपने पति की लाश के पास बैठकर? अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो वो डायन वंश का हीरा वापस लेकर आओ, उसी के बाद तुम पूरी तरह महाडायन बन पाओगी और हो सकता है कि उस भक्षानर के अंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत भी कर दो। चित्रा कहती है, पर मैं वो हीरा कैसे ला सकती हूँ? वो हीरा उस भक्षानर के अंश के पास है और वो भक्षानर खुद ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कैद है। रुबीना पलट कर कहती है, तो जाओ और खोलो उस ग्रेवयार्ड कोठी को और हीरा लेकर आओ। चित्रा कड़क लहजे में कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि अगर मैंने वो ग्रेवयार्ड कोठी खोली तो वो काला साया आजाद हो जाएगा और उसके बाद फिर शिकार होने शुरू हो जाएंगे जो अब तक बंद है, और सिर्फ शिकार होने शुरू नहीं होंगे बल्कि सब खत्म हो जाएगा। रुबीना पलट कर कहती है, चित्रा आज नहीं तो कल उस ग्रेवयार्ड कोठी को खुलना ही है और ये नियति में लिखा जा चुका है। चित्रा कुछ कहती उससे पहले ही रुबीना आक्रोश भरी आवाज में बोल पड़ती है, मैंने सोचा था तुम हमारी मदद कर सकती हो इसलिए तुम्हें ये सब सिखाया, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक कायर हो। अगर तुम मरने से डर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अब सब कुछ कर लूंगी। चित्रा कुछ डरते हुए कहती है, क्या करेंगी आप? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।